मैं विशेष रूप से आपका आभारी हूँ कि हमारे महाविद्यालय के वनस्पति विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए आपने आज अपना कीमती समय निकाला थोड़ी देर के लिए। तो मैं ये चाहूँगा कि मैं अपने विभाग की तरफ से, अपने महाविद्यालय की तरफ से, अपने सभी विद्यार्थियों की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूँ। और मैं जानता हूँ कि आपको बहुत अधिक जानकारी है इन सब तमाम वनस्पतियों की। तो मैं चाहूँगा एक शॉर्ट में, ब्रीफ में इन बच्चों को भी थोड़ी सी जानकारी आप औषधीय पौधों की खास तौर से दें, और इनको कहाँ अपने आसपास, शाहजहाँपुर में कहाँ आसपास मिल सकते हैं, या कौन से पौधे इनको आसानी से प्राप्त हो सकते हैं, उन पौधों की जानकारी और उनका महत्व इनके रोज़मर्रा के जीवन में आप थोड़ा सा इनको बताएं। तो ये अब 20, 25, 30 मिनट आपके हवाले हैं। मैं आपका पुनः हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपका ये लेक्चर हमारे विद्यार्थियों के लिए बहुत लाभकारी साबित होगा। तो आपका पुनः एक बार हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। अब ये मंच, माइक आपके हवाले सर, और ये पूरा रिकॉर्डिंग मैंने ऑन कर दी है। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। तो अपने मित्र आपकी आवाज़ सुनी और इस तरह से वर्कशॉप में जुड़ रहे हैं हम लोग, वो पूरा 90s की यादें ताज़ा हो गई। खैर मैं बच्चों के बीच में आता हूँ, जुड़ता हूँ। बीएससी मैंने और आदर्श पांडे जी ने साथ साथ करने के बाद आदर्श पांडे जी ने एमएससी में एडमिशन ले लिया और हम लोग तैयारी करने लगे और बीएमएस में एडमिशन। डॉक्टर साहब कुछ आवाज़ आपकी कट रही है, या तो कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम है या माइक की प्रॉब्लम है। देखिए कहाँ पर है, अगर आप हेडफोन या माइक का इस्तेमाल करें, या थोड़ा सा नेटवर्क। हाँ जी जी, अब आदर्श पांडे जी, अब कुछ आवाज़ ठीक आ रही है? हाँ, अब आवाज़, जी अब आवाज़ सही आ रही है जी। अच्छा चलिए, हाँ मैंने ले लिया, मोबाइल को रखा हुआ था टेबल पे, जी मैं डायरेक्टली जी जोड़ता हूँ। तो थैंक यू, मैं सीधा टॉपिक पर आ जाता हूँ। चूंकि हमारे आदर्श पांडे जी, अन्य प्रोफेसर जो भी टीचिंग करते हैं, जो भी प्लांट्स के बारे में बताते हैं, तो वो इतना डिटेल में होता है और एक एक चीज पर कि कौन सा फैमिली है, कौन सी स्पीसीज है और कहाँ पाया जाता है, क्या होता है। मैं चाहूँगा जितनी देर भी मैं आपसे जुड़ूं वो प्रैक्टिकली हो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो प्रैक्टिकल से दूर हैं और ओरली ज़्यादा। तो मैं स्टार्ट करता हूँ सबसे पहले मेधे द्रव्यों से। मेधे मतलब इंटेलेक्ट प्रमोटिंग, इंटेलेक्चुअलिटी को बढ़ाने वाले द्रव्य। आप लोगों ने शंखपुष्पी का नाम सुना ही होगा। शंखपुष्पी का पौधा लगभग 4000 से 5000 फीट की ऊंचाई पर है, और यहाँ तक कि हम लोगों का जो क्षेत्र है उसमें भी पाया जाता है। अभी 1 महीने बाद लगभग अप्रैल में आपको मिलेगा एक छोटा सा पौधा जमीन पर बिखरा हुआ, जैसे हम लोग देखते 10 बजिया टाइप का प्लांट। शंखपुष्पी उसे शंख की तरह उसका जो पुष्प होता है ऊंचाकार होता है, और उसको जब हम उखाड़ेंगे जमीन से तो पूरा पूरा रूट सहित उखड़ के आ जाता है। छोटा सा पौधा होता है। कहीं ना कहीं मैं अपने प्लांट्स का कलेक्शन इस समय नहीं कर पाया, अन्यथा बताता मैं कि ये इस तरह का पुष्पी का पौधा होता है। ये जरूर चाहूंगा गूगल के मदद से आप मेरे में डॉक्टर साहब, आवाज़ की काफ़ी प्रॉब्लम होने लगी फिर से। अच्छा, अभी भी खुल के आवाज नहीं आ रही, कुछ प्रॉब्लम है? नहीं, अब आ रही है, अब आ रही है। आप पास में रखिए, आप पास में रखिए, अपने मोबाइल के पास में रखिए आप, तो आवाज़ सही आ रही है। या तो हेडफोन का इस्तेमाल करें आप, या फिर आवाज़। जी 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 जी। बच्चों में बता रहा था कि शंख पुष्पी का पौधा, जिस पौधे का भी मैं नाम लेता हूँ, जिन जिनका डिस्कस मैं करूंगा, मैं ये जरूर चाहूंगा कि जो लोग भी हमारे लेक्चर को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो उसको गूगल के माध्यम से
सर्च करें उस पौधे के बनावट को जरूर देखें, क्योंकि सारे पौधे एक कमरे में बैठ के नहीं दिखाए जा सकते। बट उनके बारे में प्रैक्टिकली मैं बता रहा हूँ। मेहदी द्रव्य क्या बता रहा था कि हमारी जो इंटेलेक्चुअलिटी पावर को बढ़ाने के लिए एक बहुत ही अच्छा आयुर्वेद में श्लोक है कि मंडूक वर्णी सरसा प्रयोज्या क्षीरण यष्टि मधुकसी चूर्णम रसो गुडुचा समूल पुष्पा कलका प्रयोज्या खल संक पुष्प। इसका हिंदी वर्जन समझ लीजिए कि मंडूक वर्णी, जिसको सेंटिनेला एशियाटिका कहते हैं, ब्राह्मी, जिसका मंडूकवत पौधा होता है, अक्सर तालाबों के किनारे पाया जाता है, उसको, उसका सरस और मुलेठी का, ठीक है ना, मुलेठी का चूर्ण और और पुष्पी का कल्प मतलब चटनी जैसा होता है। तो इन चारों पौधों के मिश्रण को यदि सरस को हम निचोड़ के पीते हैं तो आयुर्वेद में इतना अच्छा वर्णन मिलता है कि जो हमारी मेमोरी है बहुत ही शार्प हो जाती है, बहुत ही शार्प हो जाती है। तो शंख पुष्पी को आप लोग जरूर सर्च करें। इसकी मात्रा मैं बता दूं, इसका सरस 3 ml से 5 ml तक सुबह शाम ले सकते हैं। सरस मीन्स रस। अब कैसे ले सकते हैं निकालने का सबसे अच्छा तरीका है, चाहे वो ब्राह्मी हो चाहे शंख पुष्पी हो, दोनों को क्या करते हैं हम लोग, दोनों को अपना मिक्सी में डाला और उसको कल तैयार कर लिया चटनी और उसको निचोड़ लिया, वो उसका रस हो गया, ठीक है ना। और जब सूख जाता वो पार्ट उसका, वो चूर्ण पार्ट हो गया, उसको उसका भी हम सेवन कर सकते हैं। चूर्ण में जब लेते हैं 1 से 3 ग्राम सुबह शाम ले सकते हैं। और जब भी उसका रस पीते हैं तो सरस 3 से 5 ml तक सुबह शाम ले सकते हैं। मेद द्रव्यों के बारे में वैसे तो एक बहुत ही प्रचलित द्रव्य है इंटेलेक्चुअल में। आप लोग जब मिठाई खाएं, गुड़ या मिठाई जब भी खाएं, तो मैं ये जरूर चाहूंगा कि आप पेठा खाएं, कुष्मांड पेठा, वेनिन कासा हिस्पिडा, ठीक है ना। पेठा बहुत ही अच्छा मेद्य है। आप जितने खाते हैं उनमें से पेठा का इस्तेमाल अवश्य करें, ठीक है। और आप ध्यान रखिएगा आदर्श पांडे जी, मैं मित्र आपको भी बताऊंगा कि दूध का सेवन हम लोग गुड़ के साथ करें या पेठा के साथ। पेठा हमारा बुद्धिवर्धक भी है, इंटेलेक्चुअल पावर को बढ़ाता है। तो 3 द्रव्य मैंने बताए, आप उनको सर्च करें। मंडूक पर्णी, सेंटिनेला एशियाटिका, और शंख पुष्पी कॉन्वोल्वुलस प्लूरिकेलिस, और कुष्मांड वेनिन कासा हिस्पिडाया, जिसे पेठा या कुम्हड़ा कहते हैं। तो इनको देखें, इनका प्रयोग करें और अपने आप को ब्रेन पावर को बूस्ट अप करें। फिर आता हूँ संज्ञा स्थापक द्रव्य है। संज्ञा स्थापक मतलब होता है एकाग्र चित्त होना। हम अपना माइंड को कैसे कंसंट्रेट करें। बहुत सारे लोग अपना ये भी एम बनाया, ये भी एम बनाया, उनमें हमारा भी कभी कभी नंबर आता है मित्र हमारे आदर्श पांडे जानते होंगे। खैर, तो वो उसमें आता है जटामांसी। जटामांसी नॉर्डोस्टैकिस जटामांसी, इसकी मात्रा 1 ग्राम सुबह शाम ले सकते हैं। इसको भी आप, मैं जरूर चाहूंगा जिन जिन द्रव्यों के बारे में, जिन प्लांट्स के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, वो मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, आप उनको सर्च करके और इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और मैं नंबर दे दूंगा, उसके बाद मुझसे पूछ भी सकते हैं कभी जरूरत पड़े। एक द्रव्य का नाम सुना होगा आपने, बचा। बचा जिसको बोलते हैं एकोरस कैलेमस, इसका मात्रा मिलीग्राम में होती है, मतलब 120 मिलीग्राम एक रत्ती बोलते हैं। एक रत्ती सुबह शाम इसका चूर्ण ले सकते हैं। कभी कभी यदि बचा को अधिक मात्रा में ले लिया जाए तो बचा या जिसको एकोरस कैलेमस कहते हैं, वो वोमिटिंग क्रिएट कर देते हैं। अक्सर लोग कहते हैं नहीं, प्लांट्स में साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। भैया होते हैं। हर एक प्लांट्स की जो फल है, उसकी त्वचा है, उसका उसका तना है, उसका पत्र है, उसका पुष्प है, सबका अलग अलग प्रयोज्य होता है और बाकायदा प्रयोज्यांग लिखा भी जाता है। उनका सबका अलग अलग एक मात्रा भी निर्धारित होती है। तो बचा मात्र 120 मिलीग्राम सुबह शाम ले सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा हमारे माइंड को कंसंट्रेट करती है। और बचा के बारे में बता दूं, लेखन का कार्य करती है। लेखन अर्थात आपके वजन को भी कम करती है। लेकिन ध्यान रहे, हमारा साथ में पढ़ने वाले हमारे सहपाठी थी, तो उनका वजन थोड़ा सा ज्यादा था, तो उन्हें पता लगा तो उन्होंने बचा कॉलेज में से निकलवा लिया, बचा का चूर्ण, और पूरा 1 चम्मच खा लिया। तो वोमिटिंग के दौरान उनको हॉस्पिटल
कराना पड़ा। तो तो बचा का प्रयोग 120 मिलीग्राम। तो हमारा वजन भी कम हो सकता है और डॉक्टर साहब? हाँ जी, बिल्कुल मित्र, बिल्कुल बचा का। और सबसे चीज़ संज्ञा स्थापक मीन्स मन को एकाग्र भी करता है और वजन भी कम होगा। चलिए बट ठीक। जितना जानते हैं इसकी 20 मिलीग्राम से बचता है। ठीक है सर। ठीक। और इसके बाद में मैं आता हूँ निद्रा जनन में। मतलब जिन लोगों को नींद नहीं आती है, प्रॉपर नींद लाने के लिए, आप लोगों ने बहुत ही ज्यादा नाम सुना होगा, बीएससी के हो सकता है स्टूडेंट्स ने पढ़ा भी हो, रॉल्फिया सर्पेंटाइना, सर्पगंधा। बिल्कुल पढ़ा है बहुत साहब, बिल्कुल। प्रचलित। मेरे ख्याल से इन सभी जी जो बहुत सारे अगर सेकेंड ईयर के बच्चे होंगे तो उनको इसकी रावुल्फिया सर्पेंटाइना, ये जो है वो एपोसाइनेसी का मेंबर है, और सर्पगंधा कहते हैं जी इसे। ठीक। जी 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 जी। तो इस जो सर्पगंधा है, 1 ग्राम से 3 ग्राम की मात्रा में इसका चूर्ण इस्तेमाल करें। और जिन लोगों को अभी अभी स्टार्टिंग ऑफ द हाई ब्लड प्रेशर, कहते हैं कि ब्लड प्रेशर जनरली 120 जो आपका डायस्टोलिक होता है, और सॉरी 120 सिस्टोलिक होता है, और 80 जो है वो डायस्टोलिक होता है। तो प्लस माइनस 10 जब होता है उसको मान लें तो नॉर्मल में ही आएगा। जैसे 120 110 तक भी नॉर्मल में माना जाएगा और 130 तक भी नॉर्मल में माना जाएगा। अगर 130 mmHg से ऊपर जाता है तो इसको हम हाइपरटेंशन की श्रेणी में थोड़ा सा काउंटेबल कर दें। ऐसे ही जो डायस्टोलिक है 80 mmHg, तो वो यदि 90 से ऊपर जाता है तो उसको भी हाइपरटेंशन में काउंट कर देते हैं, माइल्ड हाइपरटेंशन। तो वहां पर ये बहुत अच्छा काम, इसकी मात्रा 1 ग्राम से और 3 ग्राम तक ले सकते हैं। सर्पगंधा वटी नाम से इसकी टैबलेट भी आती है और उसको भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये बहुत ही अच्छा मेडिसिनल प्लांट है। अब कुछ ऐसे प्लांट्स की चर्चा कर लेते हैं जो वेदना स्थापन है, अर्थात एनाल्जेसिक्स। उसमें आपके पास मिलने वाला, आप लोगों ने बहुत ही नाम सुना हो, कदम का पेड़ अक्सर आप लोगों ने देखा होगा। लगभग 20 फीट ऊंचा पौधा होता है, 20 से 30 फीट ऊंचा, और बड़े प्यारे पत्र होते हैं। इसको अक्सर लोग ऑर्नामेंटल प्लांट्स के रूप में सड़क के किनारे लगवाते हैं। तो इसके पत्तों की पुल्टिस बना करके, मतलब इसके पत्तों को कूट पीस के और उसका चटनी बना करके दर्द वाले स्थान पर बांध सकते हैं। इसको कदम को एंथोसिफेलस इंडिकस नाम से जाना जाता है। जब आप लोग सर्च करें एंथोसिफेलस इंडिकस नाम से, और इसको एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसके पत्तों का काढ़ा बना के भी पीते हैं। एनाल्जेसिक की बात आई तो मैं बता दूं, सबसे अच्छा जो वर्क करने वाले एनाल्जेसिक पौधा है वो निर्गुंडी है और हरसिंगार है, अकौआ है, आंख जिसको बोलते हैं, अंडी है। ठीक है। तो मैं एक एक करके इनका सबका विवरण देता हूँ, इनको कैसे इस्तेमाल करना है, क्योंकि आए दिन लोगों को दर्द होता है, किसी को सैटिका का दर्द है, किसी को सोल्जर पेन है, किसी को कहीं का बैक एक है, तो वहां पर पत्र पिंड सहज चिकित्सा इन पत्तों का कल्प बना के किया जा सकता है। तो कदम एंथोसिफेलस इंडिकस के पत्तों को इस्तेमाल करें, उनका पोल्टिस बना करके सिकाई कर सकते हैं। इसके बाद में आया है एरंड, रेसिनस कम्युनिस, सभी लोग जानते हैं अंडी के पत्तों को। ठीक है, सभी ने देखा होगा, अंडी हम लोग के सब के आसपास पाया जाता है, ग्रामीण क्षेत्रों में यदि भ्रमण करेंगे। इसको डॉक्टर साहब शहरों वो में भी इसको वो अंडुआ अंडुआ इसी को कहते हैं ना? हाँ जी, बिल्कुल सही पकड़ा मित्र। और बचपन में तो इसकी अंडी इसके की इसके इसकी इसके इसके बीज को हम लोग हथेली में दबा के तोड़ा करते थे एक जमाने में, बचपन में। वही चीज है ना ये अंडुआ? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, बिल्कुल अंडी बिल्कुल लड़ाते थे, दरगाह बिल्कुल वाली अंडी की। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक ठीक ठीक। ये जो है अंडुआ है, रेसिनस कम्युनिस, ये बहुत ही अच्छा, बल्कि अपने आसपास पाए जाने वाला मिलने वाला सबसे अच्छा दर्द निवारक दवा है। इसके भी पत्रपिंड सहज चिकित्सा करते हैं। मैं आखिर में एक जरूर पत्रपिंड सहज चिकित्सा के बारे में जरूर बताएंगे। हर आदमी बाधित है, उसमें क्या क्या चीजें मिलाते हैं जो आपके आसपास पाई जाती है। अंडी का जो तेल निकाला जाता है, हमको लड़ाते थे हम लोग एक दूसरे से, कोई जीत गया, लेकिन जो अंडी का तेल निकाला जाता है वो 2-3 जगह बहुत अच्छा इस्तेमाल। जैसे डिलीवरी के टाइम में महिलाओं को 20 से और 50 ml तक पिलाया जाता है। तो उससे क्या होता है, लग्जेटिव का कार्य करता है। तो जब लग्जेटिव का कार्य करता है तो उस दौरान जो भी लिवर पेन होते हैं
उसमें इजी करता है, उसमें मदद मिलती है। तो बहुत ही ज़्यादा। दूसरा, जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहती है, जिन लोगों को निबंध की, कॉन्स्टिपेशन की अर्थात कब्ज की, लैट्रिन खुल के नहीं आ रही, हार्ड स्टूल पास हो रहा है, वहां पर अंडे का तेल 10 ml से 20 ml तक प्रतिदिन रात में सोते समय दिया जा सकता है। इसके अलावा एक निर्गुंडी, मैंने अभी बताया निर्गुंडी जिसका डिस्कस किया, बहुत कम लोगों ने निर्गुंडी देखा होगा, हो सकता है नाम पहली बार सुना हो, जिसको कहते हैं वाइटस निगुंडो। ये मैंने जो जो जिस स्वर्गधाम में आदर्श जी मैं काम करता हूँ, वहां जी। पर ये पौधे मैंने लगवा भी रखे हैं, अच्छा, वेरी गुड, वाइटस निगुंडो को। वेरी गुड, वेरी जी जी गुड। जी किसी जी। दिन बच्चों को और घुमाएंगे आपके यहाँ स्वर्गधाम में, आप लाएंगे दिखाएंगे। तो मुझे लग रहा है कुछ अच्छे पौधों को देखने को मिलेगा। ठीक 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 ठीक, ओके। तो इसका पौधा जो है वो लगभग 15 से 20 फीट की ऊंचाई तक जाता है, और इसके पत्र 3 भागों में विभक्त होते हैं। और आप ऐसे समझ लो जैसे अरहर का पत्ता होता है, अरहर की दाल सभी खाते हैं, तो अरहर का पौधा अगर किसी ने देखा हो, लगभग 5 से 8 फीट ऊंचाई का होता है अरहर का पौधा, और उसमें 5 पत्ते होते हैं और यहाँ पर 3 पत्र होते हैं। और इसका भी पत्र पिंड शायद जब बनाते हैं तो अंडी का पत्ता हुआ, निर्गुंडी का पत्ता हुआ, कौवा का पत्ता हुआ, और चौथा हारसिंगार का पत्ता हुआ, इनको मिला करके बनाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निर्गुंडी के पत्र को इसका सरस भी पिया जाता है, सरस मतलब रस निचोड़ के, और इसको सिकाई में भी काम में लाया जाता है। खास बात यह है कि प्याज और लहसुन जैसी चीजें भी बहुत अच्छा दर्द निवारक दवाएं हैं। तो हम लोग बहुत सारे लोग सात्विक लोग होते हैं, तो ये मान के चलते हैं कि लहसुन और प्याज जो है वो बड़ा ही तीव्र होता है और तामस होता है। तो पहले मैं भी नहीं खाता था, बीएमएस में एडमिशन लेने के बाद हम मैं उसको लहसुन और प्याज लेने लगा, और चूंकि वो इसलिए उसमें दुर्गंध आती है इसलिए लोग बचते हैं। मैं बता दूं, लहसुन जो है जो एलियम सटाइवा, और प्याज एलियम सप्पा, तो एलियम सटाइवा एंटी कोलेस्ट्रॉल भी बहुत अच्छा काम करता है। कोलेस्ट्रॉल के डिपोजिशन को, एथेरोस्क्लेरोसिस जो होने लगती है, कार्डियक जो आर्टरीज होती हैं उसमें एथेरोस्क्लेरोसिस होने लगती है, लोग कहते नहीं साहब नसों में ब्लॉकेज होने लगे, तो वहां पर लहसुन बहुत अच्छा काम। और लहसुन दर्द निवारक है। लहसुन आपके कोलेस्ट्रॉल को डिपॉजिट नहीं होने देता है। इसकी 4 से 5 कली सुबह सुबह निहार मुँह ले ली, छील करके और निगल ली। थोड़ा बहुत बदबू आता है, कोई दिक्कत नहीं, दुर्गंध आती है। इसी तरह से प्याज भी जो है और लहसुन का सेवन करने वालों को दर्द कम होता है। ये ऐसा बुक्स में साफ साफ वर्णित है और देखा भी जाता है। हम लोग लहसुन एडवाइस करते हैं जिन लोगों को दर्द ज्यादा रहता है घुटनों में हो चाहे कहीं पर। अब दर्द निवारक दवाइयों में मैंने जो 4 चीजें बताई हैं उनमें मैं बता दूं कि पत्र पिंड शहद कैसे बनाएंगे। बहुत सिंपल सी चीज है, आप लोग नोट कर लें। अकौवा, जिसको कैलोट्रोपिस कहते हैं, अकौवा के 2 पत्ते, और अंडौवा के हैं रेसिनस कम्युनिस के 2 पत्ते, और वाइटस निगुंडो, ठीक है, इसके आप लगभग 20 पत्ते, छोटे छोटे होते हैं अरहर की तरह, और हारसिंगार के 10 पत्ते, इनको सबको काटा पीटा और आपने ऐसे कट कर लिए, इसे सब्जी कट की जाती है। और अंडी का तेल, रेसिनस कम्युनिस का ही तेल लगभग 20 ml तवे पे डाल दिया। उस तवे में आपने 10 अजवाइन के बीज और 10 ही मेथी के बीज डाल दिए, और जो भी काट पीट के आपने चारों द्रव्यों को, चारों प्लांट्स का पत्तों का जो सब्जी जैसा तैयार किया, उसको उसमें जैसे छौंका लगता है वो अजवाइन और मेथी डालने के बाद उसमें मिश्रित कर दिया अरंडी के तेल के साथ, तवे पे जो पड़ा हुआ, और मात्र 2 से 3 मिनट के लिए ढक दिया। अब इन पत्तों में क्या होगा कि किसी पत्र में यदि सरस नहीं निकलता है तो क्या करते हैं, उसको हल्का सा गर्म कर देते हैं, और साथ में तेल के साथ में, तो उस पत्र का सरस जो है निकलने लगता है। मात्र 2 मिनट के लिए ढक दिया भाप आई। उसके बाद आपने रूमाल जैसे किसी कपड़े में रख लिया और उसकी पोटली से बना, उसको निचोड़ेंगे तो ऑयल भी होगा उसमें, अरंडी का तेल वो भी दर्द निवारक दवा है, और साथ में जो इन पत्रों का स्वरस है वो भी दर्द निवारक दवा है। ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। जो बच्चे हमारे सुन रहे हो या मित्र आदर्श पांडे जी,
तो यदि कहीं किसी को मूंछ आ गई हो, चोट लगी हो, स्प्रेन हो गया हो, या फ्रीजिंग शोल्डर हो, या कहीं पर दर्द हो, तो पत्रपिंड सहित चिकित्सा करें। अब ये हल्का गुनगुना होता है, रस भी निकल रहा होता है, तो करना कैसे रहता है, इस तरह से करके पत्र जो भी पोटली बनाई उसको घुटने में सपोज दर्द है तो घुटने के चारों ओर घुमाते हैं। ये बात का ध्यान रखें कि भैया पहले देख लिया कि ज्यादा गर्म तो नहीं है कि हमारी स्किन जल जाए, तो जितना स्किन सहन कर पाए उतना ही आप उसको घुमाएं। लगभग वो 5-10 मिनट तक गर्म रहता है, उतनी देर सिकाई करें, और एक बार का बनाया हुआ पत्रपिंड शहद वो 4 बार में आप उसको फिर रख दिया, शाम को फिर गुनगुना कर लिया ऑयल के साथ में, सुबह में कर लिया फिर शाम, तो इसको करके देखिए बहुत अच्छा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अ, अगले द्रव्य की तरफ, एक मेष श्रृंगी, जिम्निमा सिल्वेस्टर, गुड़मार, इसकी जो पत्ती होती है, सुना होगा कि एक एक मीठा पत्ता होता है किसी का, और सब उसकी चाय बना लीजिए, है ना। तो ये मेष श्रृंगी या जिम्निमा सिल्वेस्टर करके होता है गुड़मार का पौधा, और ये बड़ा मीठा होता है, बट ये एंटी डायबिटिक के रूप में प्रयोग किया जाता है। ऐसा नहीं है कि डायबिटीज पे बहुत अच्छा काम है, बट इसका टेस्ट मीठा होता है, लेकिन शुगर के लेवल को बढ़ाता नहीं है, तो इसलिए इसको एक एंटी डायबिटिक के रूप में लोग इस्तेमाल करते हैं, उसकी चाय बना के पीते हैं। आगे बढ़ते हैं, एक शोभांजन या संजन साधना करते हैं, कहीं संजना कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग है, बहुत, ये भी मैंने सर्वधाम को देखा है। तो इसकी जो पत्तियां हैं, फली आती हैं, लगभग 1 से 2 फीट के बीच के लंबी फली होती है, पौधों पे लटक रही होती है, और बहुत छोटे छोटे पत्ते होते हैं, जैसे आंवला के पत्ते आप लोगों ने देखे होंगे, इस तरह के, बहुत बड़ा पौधा नहीं होता है, लगभग 20 से 30 फीट की ऊंचाई तक जाता है, ब्रांचिंग काफी होती है मोटी मोटी, और इसकी पत्तियों का साग बना के खाते हैं। मल्टी न्यूट्रिशन, मतलब इसमें बहुत ही जबरदस्त एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, विटामिन हैं, मिनरल्स हैं, ये पूरा एक तरह पूरा आहार जैसा लगता है, वल्य जिसको कहते हैं कि बहुत ज्यादा ताकत देने वाला। तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग जानते हैं, इसका शाक बना बना खाते हैं, फलियों की सब्जी बना बना खाते हैं, और मार्केट में तो ये कंडीशन है कि जो मेडिसिन बेचने वाली नई नई नेटवर्किंग कंपनियां आ गई हैं, वो संजना के नाम से, सालकी के नाम से अलग अलग द्रव्यों को बहुत अच्छे रेट में बेचते हैं। क्योंकि हम लोग अपने भारत में रह करके अपनी औषधियों को नहीं पहचान पा रहे, नहीं बचा बचा पा रहे हैं, तो ये हम लोगों का थोड़ा सा कमी रह जाएगी। संजना को मैं बता दूं, सजना या संजना, इसके पत्रों को और इसको फली का इस्तेमाल करें, अपने आप को बहुत ही तंदुरुस्त बनाए, स्वस्थ बनाए। आगे बढ़ते हैं, एक पौधा आप सभी लोग जानते होंगे, नारियल। तो नारियल का तेल का हम सभी इस्तेमाल करते हैं, हालांकि इस तरह नहीं होता है, लेकिन ये केश्य होता है। केश्य का मतलब होता है हेयर टॉनिक हो गया। इस तरह जब हम इसको लोकली सांस्थानिक इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं, तो ये हमारे बालों को, ऐसा माना जाता है, बहुत सारे लोग जो इस्तेमाल करते हैं, कि बालों को गिरने नहीं देता है, बालों को स्वस्थ रखता है। और इसको, नारियल को, जो जहाँ नारियल पाया जाता है वहां पर लोग, जैसे हम लोग सरसों खाते हैं, मस्टर्ड ऑयल लेते हैं, तो वहां पर कोकोनट ऑयल को बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। तिल का तेल इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, सेसमम इंडिकम, जिसको तिल का तेल कहते हैं। सारे तेल, आयुर्वेदिक औषधियों के जितने भी तेल बनाए जाते हैं, चाहे वो हम ओरली लें उसको, चाहे लोकली वात सामक द्रव्य हो, वस्ती के प्रयोग के लिए, वस्ती मतलब आयुर्वेद में के एनिमा, आयुर्वेद में तेल का एनिमा लगाया जाता है, दर्द निवारक तेल अलग होता है, जो सूखा रोग मैरसमस में अलग से इस्तेमाल होता है, तो वो सारे के सारे तिल के तेल से बनाए जाते हैं। सर्वोत्तम तेल, अगर यदि आप खाते हैं तिल के तेल में बनी हुई सब्जी खाएंगे, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसी नमक की जगह सेंधा नमक लेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी, इंपॉर्टेंट मीन्स हमारे स्वास्थ्य की रक्षा करने में, हमें स्वस्थ रखने में बहुत। भृंगराज, एक पौधा होता है भृंगराज, ये छोटा सा पौधा होता है, नालियों के किनारे पाया जाता है, और इसके पत्ते की खास बात होती है कि जब हम इसके पत्ते को तोड़ेंगे और मसलेंगे, तो हमारा मसलते मसलते हाथ, उंगली खाली पड़ जाएगी। तो भृंगराज का यदि चूर्ण हम लेते हैं,
तो वो भी चूर्ण की मात्रा रहेगी 3 ग्राम सुबह शाम। और उस चूर्ण से एक भी फायदा होगी कि ये बहुत ही अच्छा एपेटाइजर का भी काम करता है। जिन लोगों को भूख नहीं लगती है और उनको भूख में भी बहुत अच्छा काम, यकृतोत्तेजक है, अर्थात लिवर टॉनिक के रूप में भी काम करता है। और कैसे भी ये बालों को भी काला करता है। जितने भी शैम्पूज हैं वो अक्सर भृंगराज का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। आप लोगों ने सुना ही होगा महाभृंगराज तेल, है ना? तो इसी भृंगराज उसका मेन कंटेंट है, इक्लिप्टा एल्बा भृंगराज का। तो भृंगराज का प्रयोग एपेटाइजर के रूप में करते हैं, भृंगराज का प्रयोग बालों को काला करने के लिए करते हैं। भृंगराज का प्रयोग, भृंगराज हुआ, मकोइया हुई, भूम्यामलकी हुई, एलेंथस नेरूरी जिसको बोलते हैं, मकोइया सोलेनम नाइग्रम जिसको बोलते हैं, ये लीवर के लिए बहुत अच्छी दवा है। जिन लोगों को सूजन आ जाती है, चाहे वो किडनी डिजीज की वजह से होगी तो पफिनेस ऑन द फेस पर होगा, और यदि कार्डियक डिजीज होती है या प्रोटीन की कमी की वजह से भी इन्फ्लेमेशन आ जाता है, हीमोग्लोबिन की कमी की वजह से भी सूजन होती है, तो ये पुनर्नवा हुआ, बोराविया डिफोसा, पुनर्नवा और सोलेनम नाइग्रम, मकोए और आपका इक्लिप्टा अल्वा, तो ये चीजें बहुत ही ज्यादा डायबिटिक का भी काम करती हैं और लीवर को भी सुरक्षित रखती हैं। बहुत अच्छे द्रव्य है। चलिए भृंगराज के आगे बढ़ते हैं हम लोग। डॉक्टर साहब एक आध सवाल ले लिए जाए बच्चों के। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बच्चे पूछते हैं, आप एंटरटेनमेंट होता है। हाँ, तो बताओ बच्चों, किसी को कोई सवाल पूछना है, किसी को कुछ जानना है, कोई किसी को कोई रोग बीमारी या किसी के बारे में कोई बात जाननी हो तो वो अपना माइक ऑन करके सवाल पूछ सकता है। मैं हेलो सर, गुड इवनिंग हाँ सर। मैं गुड आपका बात आफ्टरनून, कर गुड रही हूँ आफ्टरनून। हाँ, ये एमएससी की अर्शमा खान है। आपकी आवाज जी जी सर, जी। मेरा आपसे सवाल ये है कि मतलब मैं अपने टीनेज से बाहर आ चुकी हूँ, पर फिर भी सर पता नहीं मेरे फेस पे अभी भी पिंपल्स हो जाते हैं खासे, और धूप से भी मतलब काफी हो जाते हैं। तो सर मुझे जानना था कोई आयुर्वेदिक में कोई ऐसी मेडिसिन है सर जो पिंपल्स के लिए फायदेमंद हो। अच्छा, पिंपल छोटे हैं बेटे या इसको टाइप हो? बहुत सब पहले तो पिंपल्स निकलते थे जैसे फेस पे निकलते हैं उस तरीके से। सर अब पता नहीं क्यों स्किन के अंदर से वो रेड रेड मतलब दिखते हैं, अंदर से डॉट डॉट से रेड रेड, पता नहीं धूप से भी हो जाते हैं, डॉक्टर को दिखाया था। जी। अच्छा, क्या क्या इस्तेमाल कर चुकी हैं अभी तक, आपको कुछ आइडिया देंगी मुझे? एलोपैथ में सर क्लिंडामाइसिन फॉस्फेट जेल आता है, वो भी इस्तेमाल किया था, और ओरली में इसकी नीम की नहीं, मैं टेबलेट्स। चाहूंगा कि एलोपैथ से दूरी ही बनाएं, क्योंकि वो क्या करेंगे, एक सिंपल सा कोई भी एक एंटीबायोटिक दे देंगे, आप लोग भी करते हैं इनिशियल स्टेज में, और एंटीबायोटिक में आप जैसे क्लिंडामाइसिन दे दिया या कोई डॉक्सीसिलिन चलाता है, तो इस तरह की चीजें उसी का लोकल जो टॉपिकल एप्लीकेशन के लिए दे देते हैं। तो मैं ये जरूर चाहूंगा कि आप अपनी 3 चीजें परिवर्तन करें। पहली चीज, क्योंकि आयुर्वेद का जो मुख्य स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण, तुलसी विकार प्रसन्न। स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणों का मतलब हुआ कि स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना, फिर आतुर के विकार का प्रसन्न करना। एक तो आप साउंड स्लीप जरूर लें, पहला मैं कहूँगा। दूसरा, जी आहार और ध्यान रखें। आहार का मतलब होगा हमारा भोजन। अब भोजन में कहीं ऐसा तो नहीं है, मोमोज तो नहीं ले रहे, कहीं फास्ट फूड तो नहीं ले रहे, कहीं जो भोजन हम अपने घर पे भी खा रहे हैं तो उसको 5 मिनट में तो नहीं निपटा दे रहे। छोटी छोटी चीजें हैं, इनको ध्यान दीजिएगा। तो भोजन को भगवान ने हमको 32 दांत दिए हैं, तो हम कम से कम एक मुंह को 32 बार चबाएं, यानी कि हम भोजन को मुंह में ही लुब्धि कर लें। अक्सर क्या होता है, लोग एक और तोड़ा और सीधा एसोफेगस से स्टमक में पहुंचा दिया। तो अब जो मैं दांत का काम, जी जी, वो आंख करेगी, तो वो थोड़ा सा आप भोजन को आराम आराम से खाएं। आराम से खाएंगे तो 20 से 25 मिनट लगेगा। भोजन करते समय आप ना तो मोबाइल को टच करें, ना तो मोबाइल पे कंसंट्रेट करें, और ना ही अखबार पढ़ें। मतलब भोजन में ही दिमाग रहना चाहिए, तब आपका उसी समय से उसी तरह का एंजाइम और हार्मोन्स का सीक्रेशन। ये तो आहार की बात हुई कि फास्ट फूड से बचें।
और आराम आराम से भोजन खाएं। सलाद का प्रयोग जरूर करें, दूध का प्रयोग जरूर करें। और दूसरा हुआ बिहार, आहार और बिहार। बिहार मीन्स होता है एक्सरसाइज। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मतलब गर्मियों में तो जनरली लोग सोचते हैं पसीना निकल आया ठीक हो गया, लेकिन पसीना सुबह सुबह आपको कसरत के माध्यम से, एक्सरसाइज के माध्यम से, चाहे डांसिंग के माध्यम से तल तल पसीना आना चाहिए। तो जितने भी हमारी बॉडी में असंख्य छोटे छोटे से पोर्स होते हैं, उनके माध्यम से पसीना बाहर आता है। और जनरली जो सीबेसियस ग्लैंड्स होती है हमारी, वो ओपन रहती है, तो बहासों का जो फॉर्मेशन होता है वो कम हो जाता है। अब इसमें अगर लेना है आपको, तो गंधक रसायन एक टैबलेट आती है, उसका प्रयोग करें, बहुत ही अच्छा काम करता है गंधक रसायन। दूसरा, अक्सर मुहासे उन लोगों को बहुत ज्यादा निकलते हैं जिनको कब्ज की प्रॉब्लम रहती है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है। यदि ऐसा रहता है तो आप त्रिफला चूर्ण 1 चम्मच सुबह शाम अवश्य लें। थोड़ा फिर से सुन लें। त्रिफला चूर्ण 1 चम्मच सुबह खाली पेट पानी से लेंगे, पेट भी ठीक रहेगा और आंखों की ज्योति को बढ़ाता है। जब शाम को खाना खाने के बाद लेंगे त्रिफला चूर्ण 1 चम्मच गुनगुने पानी से, तो पेट आपका साफ होगा, कब्ज की समस्या से दूर रहेंगे। इसके अर्चमा, अलावा एक त्रिफला चूर्ण मैंने बता दिया जी। हाँ अर्चमा, आपका, हेलो। हाँ अर्चमा, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई कुछ? ठीक है सर, हो गई, समझ में आ गया मुझे। गंधक गंधक वाली जो टेबलेट बताई है डॉक्टर और साहब ने? बताइए। हाँ सर एक एक जी। चीज मुझे बताना था कि सर मैं ओरली अभी नीम की टेबलेट इस्तेमाल कर रही हूँ आज 2 दिन से, और पहले भी की नीम थी, की बहुत फायदेमंद रही थी इस चीज में, क्योंकि मुझे सर डैंड्रफ भी रहता है, क्योंकि नीम में एंटी फंगल एंटी बैक्टीरियल दोनों प्रॉपर्टीज होती है ना, तो इसलिए मैंने डैंड्रफ की वजह से भी लिया था। और जी। सर्वोत्तम रक्त शोधक, नीम सर्वोत्तम रक्त शोधक है। और महामंजिष्ठादि काढ़ा आप नोट कर लें। महामंजिष्ठादि काढ़ा आता है बना बनाया मार्केट में, वो 6-6 चम्मच 2 बार खाना खाने के बाद बराबर मात्रा पानी से लेते रहें। ठीक आप है इन सर। तीन चीजों का प्रयोग करें। नीम ले रही हैं, टफला चूर्ण कर दें, गंधक रसायन और महामंजिष्ठादि काढ़ा। ठीक है। ठीक है। बाकी कोई जानकारी चाहिए हो तो सर से नंबर ले लीजिएगा, आप मैडम का नंबर दे दूंगा, मैं मैडम से कांटेक्ट कर लीजिएगा। चलिए हम लोग सब्जेक्ट की तरफ बढ़े, या कोई और क्वेश्चन? हाँ, कोई और क्वेश्चन किसी और को? कोई और कुछ जानना चाहता है या पूछना चाहता है तो अपना माइक ऑन करके पूछ सकते यस हैं। सर। हाँ, सुरभि मिश्रा, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, पूछो गुड आप। इवनिंग बेटे। सर आप जी, थोड़ा सा हेडेक के बारे में बताइए। बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए सर हेडक सारी में दवाई आयुर्वेदिक भी हम मतलब कि यूज कर चुके हैं, होम्योपैथी भी, और वो जो होती है और भी सब सब पूरा सारा सब कुछ ट्राई कर चुके हैं, बट सर जो हेडेक है वो नहीं हो रहा सही। आयुर्वेद में आपने पथ्यादि काढ़ा लिया? नो सर, काढ़ा वाड़ा तो कुछ नहीं था, वो बस मेरी बात, था कुछ वही स्वर्ण वगैरह भस्म वस्म थी वो। अब मैं बताता हूँ। 3 चीजें ही आयुर्वेद में सिर सिर दर्द के लिए है। पहली चीज यस सर। शिर संबंधी मधुर रस, 2-2 गोली सुबह शाम। दूसरी चीज पथ्यादि काढ़ा, 6-6 चम्मच 2 बार खाना खाने के बाद बराबर मात्रा सर पानी। बिना दवाई के नहीं जा सकता हेडेक? आप बिना दवाई के लिए मैं यही कहूंगा जो अभी मैंने जिस चीज पे चर्चा किया, आहार और विहार। तो आहार तो आप पूरी ठीक है, जैसे कब सर पका वॉइस नहीं क्लियर आ रहा आपका। जी, वॉइस क्लियर आ रहा है तो नहीं? नो सर। कफवर्धक आहार मतलब ठंडक पहुंचाने वाली कोई भी चीजें, आइसक्रीम वगैरह, दही वगैरह का इस्तेमाल ना करें। ठीक है। यस और सर। दूसरा, एक्सरसाइज अवश्य करें। और तीसरा, प्राणायाम करें, है ना। प्राणायाम से स्वामी रामदेव जी को आपने सुना होगा कि कपालभाति और अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से हमारा लिवर और साइनोसाइटिस वगैरह नहीं होने देता है ना। यस सर। बाकी वज्रासन और अणु तेल का प्रयोग करें तो आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। गुड इवनिंग सर। सर मैं शाजिया सिद्दीकी, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि क्या रिंगवर्म के लिए भी कोई मेडिसिनल प्लांट फायदेमंद हो सकता है? बिल्कुल भी डन डन होता है। पेट ने क्या बड़ा तो आवाज फिर आपकी चली गई डॉक्टर साहब,
आवाज फिर आपकी जी 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 बात आवाज आई सर? हेलो। सर आपका वीडियो और वॉइस दोनों चीजें बिल्कुल भी क्लियर नहीं आ रही। हाँ आप बोलिए, आप बोलिए। अच्छा। हाँ बोलिए बोलिए। अब बायबिडन का चूर्ण, बायबिडन एक पौधा होता है, उसका साइंटिफिक नेम मैं इस समय मिस कर रहा हूँ, बट वो बहुत ही अच्छा जो सर्वोत्तम जो डिवॉर्मिंग प्लांट है बायोविडन, और पलास, पलास जिसको कि बोलते हैं ढाक, ढाक का पौधा, ये दोनों ही एंटी वार्मिंग प्लांट्स के रूप में काम करते हैं। और कुछ पौधों की हम लोग बस्ती भी देते हैं, एनिमा भी देते हैं, तो वो भी बहुत कामयाब होती है। खासतौर से बायोविडन और पलास का बहुत अच्छा रोल है डिवॉर्मिंग में, रिंग वॉर्म में बहुत अच्छा काम करता है। तो पलाश को किस तरीके से यूज करना है? पलास का जो होता है उसकी छाल को और उसके पुष्प के चूर्ण को इस्तेमाल करते हैं। उसकी जो छाल होती है वो 1 से 3 ग्राम सुबह शाम, और पुष्प का चूर्ण होता है, लाल रंग का पुष्प होता है, बड़ा खूबसूरत पुष्प होता है पलास का, और उसको भी आधा से 1 ग्राम में इस्तेमाल करते हैं। जी बेटे। थैंक यू सर। आगे बढ़े सर, कोई और क्वेश्चन? हाँ डॉक्टर साहब, मेरे ख्याल से अब हमारे पास समय भी ख़त्म हो गया है, और मुझे लगता है कि काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपने दे दी, और काफ़ी सारे बच्चों के प्रश्नों के आपने जवाब भी दे दिए बड़े अच्छे तरीके से। और हम तो ये चाहेंगे कि एक बाल हमारे जो है वो काफ़ी गिर गए हैं आपके आशीर्वाद से, तो अगर ये बाल न ये बाल रोकने का कोई ऐसा चूर्ण या कोई औषधि, कोई काढ़ा, कुछ इस प्रकार का अगर आप हमें भिजवा दें कॉलेज में, तो हम साहब आपके बड़े ऋणी रहेंगे, क्योंकि बाल अब बचे नहीं हैं, तो अब जो बाल बचे हैं हुए हैं वो बचे रहें तो कम से कम गनीमत रहे, तो इसका इंतजाम कुछ कर दीजिएगा। बाल बच्चे हो गए और बाल बच्चे नहीं हैं। हाँ तो इसका इंतजाम कुछ अच्छा, कर। मैं दो एक चीजें पांडे जी और कहना चाहूंगा। हाँ अब असल में ये समय। पांडे जी, जी एक जी बहुत छोटा सा फार्मूला है। जी 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 बताइए। अब जब आपको ये लगे कि हमें भोजन करना है या नहीं करना है, तो भोजन ना करें, और जब आपको ये लगे कि हमें शौच जाएं या ना जाएं, तो शौच अवश्य जाएं, और अपने आप को स्वस्थ रखें। बिल्कुल सही, एकदम सही कहा आपने। तो चलिए सर, आपका बहुत हमने कीमती समय लिया, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आज के इस लेक्चर से बच्चों को बहुत फ़ायदा हुआ होगा और बहुत सारी जानकारियाँ उनको मिली होंगी। ये ब्यूटिया मोनोस्पर्मा जो पलाश का है, जिसे फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट भी कहते हैं, जब रात में इसका फूल चमकता है तो ऐसा लगता है जंगल में आग लगी हुई हो। जी तो ये जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट है सीजलपिनिएसी जी फैमिली का, बिल्कुल बिल्कुल। और ये मैं इनको ये लोग इस्तेमाल जी करेंगे। और ख़ास तौर से शाजिया जो बीएससी फाइनल से थी, और अर्चमा जो एमएससी फाइनल से थी, और सुरभि जो बीएससी पार्ट 1 है, इन लोगों ने जो आपसे सवाल पूछे, तो इन लोगों के भी शंकाओं का समाधान हुआ होगा। तो एक बार पुनः हम जी अपने सभी विद्यार्थियों की तरफ से, अपने विभाग की तरफ से और महाविद्यालय की तरफ से आज इस राष्ट्रीय साइंस दिवस के शुभ अवसर पर 28 फरवरी को आपका इस लेक्चर के लिए विशेष रूप से आभार व्यक्त करते हैं, और जल्द ही हम आपको सशरीर अपने महाविद्यालय में एक पुनः लेक्चर के हेतु बुलाएंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, शुक्रिया, धन्यवाद। हम कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं, बहुत बहुत आभार। आप इसी प्रकार से हमको निरोगी बनाते थैंक यू रहें। थैंक यू। सर। थैंक यू। आप सभी लोग अब इस मीटिंग को लेफ्ट कर सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू सर।